हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं 8 क्लास का फर्स्ट लेसन। पार्ट का नाम है अनादर चांस। मतलब अनादर चांस मतलब होता है दूसरा चांस, यानी दूसरा मौका, दूसरा अवसर। ठीक है, एक और अवसर। ठीक है, तो हमेशा नेवर गिव अप। इस पार्ट से हमें ये सीख मिलती है कि नेवर गिव अप, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो देखो मित्रों, इसमें करने के लिए क्या क्या दिया गया है हमको। देखो, ये तो आपकी पोएम दी गई है। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है लिसन एंड रिपीट। क्या दिया गया है? लिसन एंड रिपीट। ठीक है, इधर लिखा है बिगिनिंग। क्या लिखा है? बिगिनिंग। तो बिगिनिंग मतलब होता है आरंभ। ठीक है, बिनिंग मतलब होता है जीत। ठीक है, बिनिंग। इसके बाद क्या है? फोर गिविंग। फोर गिविंग मतलब होता है माफ़ करना। ठीक है, स्टार्ट, हार्ट, पार्ट, बेटर, लेटर, फेटर, डीप, कीप और डीप, कीप और क्या लिखा है इधर? डीप, कीप और बीप। ठीक है, इस तरह से आप भी इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या दिया गया है? वर्ड पावर दिया गया है। रीड एंड लर्न, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनाइम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनाइम्स मतलब हमको क्या लिखना है इसमें? विलोम शब्द भरना है। ठीक है, तो चलिए मित्रों, मैं आपको आंसर पर ले चलता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें मित्रों, चैनल सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो देखो मित्रों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आंसर। सबसे पहले आपका सक्सेस। तो सक्सेस का है फेलर। ठीक है, सक्सेस मतलब होता है सफलता और फेलर मतलब विफलता। ठीक है, फिर है आपका स्टेल। स्टेल का है आपका फ्रेश। ठीक है, होप का बनना है आपको डिसपेयर। ठीक है, एंड का बनना है स्टार्ट और सैलू का बनना है डीप। ठीक है, सैलू मतलब उथला हुआ और डीप मतलब गहरा। ठीक है, दूसरा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वोवेल। वोवेल मतलब स्वर। स्वर कॉन्सोनेंट अलग अलग होती है। इस प्रकार हिंदी में स्वर और व्यंजन अलग अलग हैं, उसी प्रकार इसमें भी स्वर को बनना है। तो सबसे पहले भरेंगे आप ई। इसमें भरेंगे आप ई, इसमें भरेंगे ओ, इसमें भरेंगे आई, इसमें भरेंगे आई और इसमें भरेंगे आपका आई। तो ई ओ आई 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 तीनों में हो जाएगा। तो जी हो जाएगा ऑफ्टन, ब्लॉट, विश, फॉरगिव और मिस्टेक। ठीक है, इस तरह से जी हो जाएंगे। अगला क्या है कि फाइंड द राइमिंग वर्ड भरना है। साइन का क्या हो जाएगा? फाइन, है ना। थ्रू का हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपको? स्टार्ट का हार्ट और बिगिनिंग का विनिंग। तो इस तरह से आप इनको भी भर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखिए बच्चों, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें। ठीक है, देखो, वाई डू वी विश फॉर अनादर चांस। ठीक है, वे वाई डू वी विश फॉर अनादर चांस मतलब हमें दूसरे मौके की हम इच्छा क्यों रखते हैं, हमें क्यों चाहिए दूसरा मौका। तो इसका आंसर है वी विश फॉर अनादर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग। हमें दूसरा मौका इसलिए चाहिए जिससे कि हम एक बड़ी अच्छी नई शुरुआत कर सकें, ताज़ी शुरुआत, है ना, एक नई शुरुआत कर सकें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। ठीक है, हमें एक नई शुरुआत के लिए क्या करना होगा, क्या करना चाहिए। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट ओनली टेक्स ए डीप डिज़ायर। क्या चाहिए बस अकेली, मतलब एक नई शुरुआत करने के लिए हमें एक डीप डिज़ायर चाहिए, बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए, गहन मन से इच्छा शक्ति चाहिए, है ना, तभी हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं अच्छे से, है ना। इच्छा शक्ति तेज होनी चाहिए हमारी। ठीक है, करने की जिज्ञासा। वाट डज द पोएट मीन बाई एडिंग ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। तीसरा है आपका, देखो, दुनिया में थोड़ी रोशनी, सूर्य की रोशनी बढ़ाने का कवि का क्या तात्पर्य है। तो उसका तात्पर्य है, देखिए, बाई एडिंग द लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड मीन्स टू हेल्प अदर्स विथ वंस नोबल डीड एज पॉसिबल। मतलब कि इतना है आप इसका आंसर, टू हेल्प से आप इतना भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है कि जितना हो सके दुनिया में दूसरों की सहायता करनी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, जितना भी संभव हो सके हमें अच्छे काम करें और दूसरों की सहायता करें। अगला है वाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिसअपियर। मतलब कि हमें कभी भी निराश क्यों नहीं होना चाहिए। तो वी शुड नेवर गिव अप डिसअपियर बिकॉज। अब बिकॉज से आपका आंसर शुरू होता है। देयर इज़ ए होप ऑलवेज इन अवर लाइफ, मतलब हमारे जो जीवन में हमेशा एक न एक आशा बनी रहती है, एक न एक आशा हमारे जीवन में उम्मीद की आशा होती ही है। ठीक है, अगला क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर। हम अपने भविष्य के लिए हमें क्या आशा करनी चाहिए। तो हमें अपने भविष्य के लिए जो है क्या आशा करनी चाहिए। देखिए मित्रों, तो इसका सही उत्तर है आपका क्या?
कि वी शुड होप फॉर आवर फ्यूचर दैट इट वुड बी ए न्यू स्टार्टिंग, मतलब कि इसका सही है, हमें अपने भविष्य के लिए यही आशा होनी चाहिए कि नया प्रारंभ, मतलब नई चीज़ आरंभ होगी जिसमें हम विफल हो चुके हैं, हम फेल हो चुके हैं, तो हमें यही आशा होनी चाहिए कि हम फिर से नई तरह से उसकी शुरुआत करेंगे। तो इसका सही आंसर है इट वुड बी ए न्यू स्टार्टिंग। ठीक है, अब अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच मतलब सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में आपको इस तरह से मिला देना है। देखिए मैं आंसर पे ही ले चलता हूँ सीधा। ए चांस ए टू ब्लॉट, तो इसको मिलाना है टू अवर मिस्टेक। ठीक है, इट ओनली टेक्स, तो लिखना है ए डीप डिज़ायर, फिर लिखना है ए एड ए लिटिल सनसाइन, तो आपको ये सनसाइन से मिला देना है। सो नेवर गिव अप इन डिसअपियर। ठीक है, इसको इस तरह से आपको मिला देना है। अब क्या दिया गया आपको, अब दिया गया है आपको क्या कि एक आपको जो है पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर बताना है। ठीक है, ध्यान से। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, देखो व्हाट वाज द चैलेंज, तो चैलेंज क्या है, तो आपको लिखना है चुनौती क्या थी, चुनौती यह थी हु कुड फ्लाई हायर वाइल कैरिंग सेक ऑफ द सेम साइज वाज द चैलेंज, मतलब यह है कि समान आकार के बोरों को लेकर कौन अधिक ऊंचा उड़ सकता है, यह थी चुनौती। ठीक है, दूसरा क्या है व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रूज सीक, तो देखो पहले कोई की बोरी में क्या था, तो देयर वाज कॉटन इन द फर्स्ट क्रूज सीक, तो मतलब पहले कोई की बोरी में कॉटन था, रुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज देयर इन द सेकंड क्रूज, तो दूसरे की बोरी में क्या था, तो देयर वाज सॉल्ट, यानी क्या था, नमक, तो नमक था उसकी बोरी में। ठीक है, हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, तो वर्षा की आशा कौन कर रहा था, तो जो सेकंड कौवा था वो एक्सपेक्टिंग रेन की जो है आशा कर रहा था। तो आई होप गैस कि आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।